हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एचटीएमएल और सीएसएस को यूज़ करके एक वेबसाइट का टेम्पलेट जो है वो डिज़ाइन करना सीखेंगे। इस वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे कि आपने एक अगर वेबसाइट का डिज़ाइन रेडी करना है तो सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस को यूज़ करके किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमने एक डिज़ाइन को रेडी किया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत सारे सेक्शन वाइज़ काम करेंगे हम और बहुत सारे सेक्शन जो है वो हमने डिज़ाइन किए हुए हैं और इसके ऊपर हमने एनिमेशन भी लगाई हुई है। के अंदर आप सीखेंगे कि आप टॉप बार किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, नेविगेशन बार किस तरह से बना सकते हैं, नेविगेशन बार के अंदर मेन्यूज़ को किस तरह से लिंक कर सकते हैं और उनके ऊपर हावर इफ़ेक्ट किस तरह से ऐड कर सकते हैं, बैनर सेक्शन को किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं और अबाउट सेक्शन के अंदर अब सेक्शन वाइज़ काम किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद सर्विसेज़ कार्ड्स जो हैं वो किस तरह से बना सकते हैं और उसके ऊपर हावर किस तरह से यूज़ होगा। हम ये सारा काम सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस के थ्रू करेंगे और यहाँ पे आप पार्ट्स के ऊपर ओवरले लगाना भी सीखेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर अगर आपने किसी बटन के क्लिक के ऊपर कॉल करवानी हो, जैसे कि यहाँ पे है एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यूज़र जो है वो कॉल भी कर सकेगा और लास्ट में आप फॉर्म बनाना सीखेंगे और सबसे लास्ट में फूटर। तो ये सारी चीज़ें हम एचटीएमएल और सीएसएस को यूज़ करके बनाएंगे, प्योर एचटीएमएल और सीएसएस। अगर आप एचटीएमएल और सीएसएस के बिगिनर लेवल पे हैं तो डोंट वरी, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक-एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि कौन सी प्रॉपर्टी किस तरह से काम कर रही है और कैसे आपने इनको मैनेज करना है। और इस वेबसाइट के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी जो नैव बार है ये स्टिकी पोजीशन पे है। ये जैसे ही यूज़र स्क्रॉल करेगा तो आपकी नैव बार जो है ये टॉप के ऊपर फिक्स हो जाएगी। ये भी हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। बहुत सारी एनिमेशन बनाना सीखेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे एनिमेशन नज़र आ रही है। एनिमेशन हम बनाना सीखेंगे और उसके साथ कार्ड्स को डिज़ाइन करना। ओवरऑल बहुत कुछ होगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लाज़मी एंड तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे हमने एक फ़ोल्डर जनरेट किया हुआ है जिसका नाम आइसकेयर है। आइसकेयर हमारी वेबसाइट का टाइटल होगा, हमारी वेबसाइट का लोगो होगा, इसलिए मैंने इस फ़ोल्डर का नाम आइसकेयर रखा हुआ है। इस फ़ोल्डर के अंदर हमने मज़ीद 2 फ़ोल्डर और जनरेट किए हुए हैं। एक का नाम सीएसएस है, जिसके अंदर हमने एक सीएसएस की फ़ाइल को जनरेट किया हुआ है और दूसरा मीडिया नाम का है। मीडिया के अंदर हमने कुछ इमेजेस को रखा हुआ है जो कि हम इस वीडियो के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बनाई हुई है जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। अभी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को मैं किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे वीएस कोड का यूज़ करूँगा। अब इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर हमने सिर्फ अभी तक ये किया हुआ है कि एचटीएमएल के स्ट्रक्चर को प्रिंट किया हुआ है और हेड के टैग के अंदर हमने कुछ मेटा के टैग्स को लिंक किया हुआ है। फिर उसके बाद एक स्टाइल डॉट सीएसएस जो हमने अलहदा से बनाई हुई है कस्टम अपनी, जिसके अंदर हम सीएसएस लिखेंगे, वो यहाँ पे लिंक की हुई है। पेंट ऑसम का सीडियन, पेंट ऑसम जो कि हम आइकॉन्स के लिए यूज़ करेंगे, उसको लिंक किया हुआ है। फिर उसके बाद गूगल फ़ॉन्ट्स को यूज़ किया हुआ है जो कि हम वेबसाइट के अंदर गूगल फ़ॉन्ट्स को यूज़ करेंगे। 2 फ़ॉन्ट फैमिली हम यूज़ करेंगे, एक का नाम रेबोटो है और दूसरे का नाम रोबिक। ये 2 फ़ॉन्ट फैमिलीज़ जो है वो हम इस वेबसाइट के अंदर यूज़ करेंगे। और अब मैं सीएसएस की फ़ाइल को भी वीएस कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। सीएसएस की फ़ाइल के ऊपर राइट क्लिक करके इसको भी वीएस कोड के अंदर ओपन कर लिया। अब इस सीएसएस की फ़ाइल के अंदर हमने सिर्फ रूट को कॉल किया हुआ है और रूट के अंदर कुछ वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। अब ये वेरिएबल क्या काम करते हैं कि अगर आपको कहीं पे वेबसाइट के अंदर कहीं पर भी ब्लू कलर की ज़रूरत होगी तो हम वहाँ पे इस वेरिएबल को कॉल कर देंगे और इस वेरिएबल के अंदर हमने ब्लू कलर का कोड रख दिया हुआ है। सेम एज़ इट इज़ डार्क नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने डार्क कलर रखा हुआ है और एक वुड नाम से कलर बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने वुड कलर को रखा हुआ है। और सेम एज़ इट इज़ एक रोबोटो नाम का वेरिएबल बना हुआ है जिसके अंदर गूगल फ़ॉन्ट फैमिली के रोबोटो क्लास है। उसके बाद रोबिक नाम के
एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने रूबिक की फ़ॉन्ट फैमिली को रखा हुआ है। अब जहाँ पे भी हमें इन सब में से कोई भी चीज़ चाहिए होगी वहाँ पे हम वेरिएबल्स को कॉल कर लें। तो यहाँ पे मैं अपनी एचटीएमएल की फ़ाइल के अंदर आता हूँ और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने डिज़ाइन को बनाना। तो यहाँ पे एक दफ़ा मैं डिज़ाइन को आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि सबसे टॉप के ऊपर आपकी टॉप बार है, इसको टॉप बार कहते हैं, आप हेडर भी कह लें, ठीक है। हम यहाँ पे इसको टॉप बार सेक्शन कहेंगे। टॉप बार के अंदर क्या है कि आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर कुछ सोशल आइकॉन्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, ठीक है। ये आइकॉन्स हम यूज़ कर रहे हैं फ़ॉन्ट ऑसम के, जो कि हमने यहाँ पे लिंक भी की हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कमेंट पास करूँगा, हम कमेंट साथ-साथ पास करेंगे ताकि आइडिया हो सके कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कहेंगे टॉप बार, डॉट हेयर, यहाँ से हम टॉप बार को स्टार्ट करेंगे और सेम एज़ इट इज़ एक और कमेंट पास करेंगे टॉप बार एंड हेयर, और यहाँ से हम इसको एंड कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम टॉप बार को डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव का टैग लूँगा, ठीक है। एक डिव का टैग लिया, इस डिव के टैग के अंदर मज़ीद हम एक और डिव का टैग लेंगे। ये हमारी टॉप बार हो जाएगी, इसको मैं क्लास दे देता हूँ टॉप बार, ठीक है। हमने एक क्लास पास कर दी इसको टॉप बार। अब टॉप बार के अंदर हम 2 पार्टीशन करेंगे। अगर मैं दोबारा डिज़ाइन दिखाऊँ तो सबसे पहले ये हमारी टॉप बार हो गई, इसके अंदर 2 पार्टीशन है। एक पार्टीशन ये जिसके अंदर हमारे आइकॉन्स आ रहे हैं और दूसरी पार्टीशन जिसके अंदर हमारी ईमेल और फ़ोन नंबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 पार्टीशन करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे एक डिव ली और इस डिव के अंदर हम 2 पार्टीशन किए, 2 पार्टीशन कर देंगे डिव के थ्रू। एक के अंदर हम आइकॉन्स को यूज़ कर लेंगे और दूसरे के अंदर हम यहाँ पे अपना ईमेल और फ़ोन नंबर। पहले के अंदर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूएल का, क्योंकि हमारे जो आइकॉन्स हैं वो एक लिस्ट के अंदर लगेंगे यूएल, और इसके अंदर लेंगे हम एलआई, और एलआई के टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे ए के टैग का, ताकि हमारा जो सोशल का आइकॉन है वो लिंकेबल हो सके। और यहाँ पे अब हम पास करेंगे आइकॉन्स, ठीक है। तो आइकॉन्स यूज़ करने के लिए हम फ़ॉन्ट ऑसम का यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट को हमने यहाँ पे लिंक किया हुआ है। अब हम जाएँगे फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि गूगल के ऊपर जाके आपने सिंपल लिखना है fontawesome.com, तो आपके पास फ़ॉन्ट ऑसम की जो वेबसाइट है ये आ जाएगी। अब इनकी नैप बार के ऊपर यहाँ पे आइकॉन है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आप यहाँ से कोई भी आइकॉन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें फ़ेसबुक का आइकॉन चाहिए, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे फ़ेसबुक और एंटर करें। यहाँ पे आपके पास सारे फ़ेसबुक के आइकॉन आ जाएँगे, इनमें से हम ये वाला यूज़ करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ से वो आपसे पूछेगा कि आप किस फ़ाइल के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं। हम एचटीएमएल के अंदर करना चाह रहे हैं तो सिंपल हम ये आई का टैग को कॉपी करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अपनी एचटीएमएल की फ़ाइल के अंदर आएँगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ये हमारा फ़ेसबुक का आइकॉन लग गया। सेम एज़ इट इज़ हम बाकी 4 आइकॉन भी लगाएँगे। तो यहाँ पे हमने सभी आइकॉन्स को यहाँ पे लगा लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि जो दूसरी हमारी दूसरी पार्टीशन थी इसके अंदर भी हम एक यूएल का यूज़ करेंगे और इसके अंदर भी हम एक एलआई यूज़ करेंगे और एलआई के अंदर ए का टैग, और यहाँ पे अब हमें चाहिए फ़ोन का आइकॉन, तो हम यहाँ पे फ़ोन का आइकॉन लगाएंगे। दोबारा से हम के ऊपर आए, यहाँ पे हमने सर्च किया फ़ोन, तो यहाँ पे देखिए हमें फ़ोन का आइकॉन मिल गया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपनी एचटीएमएल की फ़ाइल के अंदर आके इसको पेस्ट करेंगे और इसके साथ हम एक स्पैन का टैग यूज़ करेंगे। स्पैन के टैग के अंदर हम अपना कोई भी जो भी आपका मोबाइल नंबर हो आप यहाँ पे डायल कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। सेम एज़ इट इज़ हमें एक एलआई पोर्ट बनानी है ईमेल के लिए। सेम कॉपी करेंगे, पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे फ़ोन के आइकॉन के बजाय हमें ईमेल का आइकॉन चाहिए, तो हम दोबारा से फ़ॉन्ट ऑसम के ऊपर जाएँगे और यहाँ पे सर्च करेंगे। यहाँ पे मेल का भी आइकॉन आ गया, इसको आप कॉपी करें
कॉपी करने के बाद अपनी एचटीएमएल की फाइल के अंदर आके यहाँ पे पेस्ट कर दें और स्पैन के टैग के अंदर जहाँ पे आपने नंबर लिखा था, यहाँ पे आप कोई भी ईमेल लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी ईमेल पास कर देता हूँ, ठीक है। अब इस फाइल को सेव करेंगे, इसका एक दफ़ा आउटपुट चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आया हमारे पास। इस फाइल को हम ब्राउज़र के अंदर ओपन करते हैं, डबल क्लिक करके इसको मैंने ब्राउज़र के अंदर ओपन किया तो अभी देखें आपके आइकॉन्स जो हैं वो सारे के सारे आ गए। अब हम इसको करते हैं स्टाइल करने के लिए हमने यहाँ पे इसको टॉप बार नाम की क्लास पास की हुई है। अब इस टॉप बार क्लास को हम CSS के अंदर जो है टारगेट करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पे कमेंट पास करेंगे कि टॉप बार CSS, ठीक है, ताकि हमें आइडिया हो सके बाद में कि हम क्या काम कर रहे हैं। टॉप बार की क्लास को टारगेट किया और इसके अंदर सबसे पहले हम इसको देंगे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर अब हम यहाँ पे ब्लू यूज़ करेंगे जो कि ऊपर हमने वेरिएबल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल को कॉल करेंगे। वेरिएबल को कॉल करने के लिए अब var लिखें और इसके अंदर वेरिएबल का नाम पास करते हैं तो आपका कलर जो है वो कॉल हो जाएगा। सेव किया। अब दोबारा से फाइल के ऊपर आके मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, तब देखें बैकग्राउंड कलर जो है वो आ गया। अब यहाँ पे हम कुछ कस्टम स्टाइलिंग जो होती है उसको रिमूव करेंगे। सबसे पहले हम बॉडी को टारगेट करेंगे और बॉडी की जितनी भी मार्जिन है बाय डिफ़ॉल्ट वाली इसको हम 0 कर देंगे। सेम एज़ इट इज़ पैडिंग जो भी आ रही होगी डिफ़ॉल्ट पे इसको भी हम 0 कर देंगे। तो हम यहाँ पे बॉक्स साइजिंग का यूज़ करेंगे, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे कॉल करेंगे H1 और H2 H3 जितने भी हमारे हेडिंग्स के टैग हैं हम उन सबको एक दफ़ा कॉल करेंगे H5 एंड H6, ठीक है। इन सब के ऊपर क्या हो जाए कि इन सब का जो डिफ़ॉल्ट पे मार्जिन आता है वो भी 0 पिक्सल हो जाए, ठीक है। सारे H हेडिंग के टैग का हमने मार्जिन जो है वो 0 कर दिया। उसके बाद हम A के टैग को टारगेट करेंगे और कहेंगे कि A की जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डेकोरेशन आती है इसको कर दो नन, ताकि कोई भी डेकोरेशन जो है वो नज़र ना हो, ठीक है। उसके बाद अब मैं फ़ाइल को सेव करता हूँ। अब देखें कि यहाँ पे आपके बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है, लेफ़्ट राइट में जो स्पेस थी। अब हम इसको स्टाइल करते हैं। अब टॉप बार के थ्रू इसके चाइल्ड को टारगेट करेंगे। टॉप बार की क्लास के अंदर UL यूज़ हो रही है और UL के अंदर LI है। हम सेम एज़ इट इज़ पेरेंट से चाइल्ड को टारगेट करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिव को टारगेट करेंगे। टॉप बार के अंदर जो डिव है, अब टॉप बार के अंदर कितनी डिव है? टॉप बार के अंदर 2 डिव्स हैं, एक ये वाला पेरेंट है और दूसरा ये वाला पेरेंट है, ठीक है। इन दोनों को हम टारगेट करेंगे। टारगेट करने के लिए हमने टॉप बार की क्लास के थ्रू उसकी चाइल्ड डिव को टारगेट कर लिया और यहाँ पे कह देंगे कि विड्थ जो है इन दोनों की जो विड्थ होगी वो 50% हो जाए, ठीक है, ताकि हाफ हाफ होगी। और जो टॉप बार है इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, ये इन दोनों को एक लाइन में कर देगा। सेव किया। अब यहाँ पे रिफ़्रेश करें तब देखें आपका एक चाइल्ड इस तरफ आ गया और एक चाइल्ड इस तरफ आ गया। अब हम UN को टारगेट करेंगे। UN को टारगेट करने के लिए हम दोबारा से लिखेंगे डॉट टॉप बार के अंदर जो डिव है और उसके अंदर जो UL है उसको टारगेट किया और उसको सबसे पहले हम करेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप नन। जो लिस्ट की स्टाइल आ रही है उसको हम सबसे पहले ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे ताकि सारे आइकॉन्स जो हैं वो एक लाइन में आ जाए। सेव किया। अब दोबारा से हम यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तब देखिए आपके सारे आइकॉन जो हैं ये यहाँ पे आ गए और ये यहाँ पे आ गए। अब उसके बाद हम LI को टारगेट करेंगे। LI को टारगेट करने के लिए सेम एज़ इट इज़ पेरेंट से टारगेट करेंगे। डॉट टॉप बार के अंदर जो डिव का टैग है उसके अंदर जो UL है और उसके अंदर जो LI है इसको टारगेट करेंगे और हर LI को हम दे देंगे मार्जिन राइट साइड से। मार्जिन राइट दे देंगे 30 पिक्सल का, 30 पिक्सल का मार्जिन राइट दे दिया। फिर उसके बाद A के टैग को टारगेट करेंगे जो कि LI के अंदर है। सेम एज इट इज़ डॉट टॉप बार के अंदर जो डिव का टैग है उसके अंदर जो UL है उसके अंदर जो LI है और उसके अंदर जो A का टैग है इसको टारगेट करो और इन सब का जो कलर है वो हम कर देंगे वाइट। सेव किया। अब दोबारा फाइल के ऊपर आके रिफ्रेश करते हैं तो अब देखें आपके सारे आइकॉन्स का कलर वाइट हो गया। अब देखें दोनों चाइल्ड आ गए। अब हर UL को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से लेफ़्ट और राइट से पैडिंग मिल रही होती है, तो हम UN को जो है पैडिंग जो UL किया इसको ख़त्म करेंगे। पैडिंग
0 जो यूएल को बाय डिफ़ॉल्ट होती है, उसको ख़त्म कर देंगे तो अब देखें कि आपके बिल्कुल साथ लग गए। अब हमें लेफ़्ट और राइट से स्पेस बनानी है, उसके लिए हम टॉप बार वाली जो क्लास है इसको हम पास करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, एक इस तरफ और एक उस तरफ चाइल्ड चला जाएगा। अब देखें आपका जो पहला चाइल्ड है ये इस तरफ चला जाएगा, दूसरा चाइल्ड उस तरफ चला जाएगा। और जो हमारी हमने जो यहाँ पे डिव को विड्थ दी हुई थी 50%, इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, सेव किया। अब दोबारा से चेक करें तो आपके जो चाइल्ड्स हैं ये एक इस तरफ चला गया, एक उस तरफ चला गया। अब हम इसके वाई एक्सिस के अंदर अलाइनमेंट करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे अलाइंस एटम सेंटर। ठीक है, सेव किया। अब दोबारा से यहाँ पे रिफ्रेश करें तो सारे एलिमेंट्स जो है वो वाई एक्सिस में भी सेंटर हो जाएंगे। फिर इसको हम यूज़ करेंगे पैडिंग का। टॉप बार को जो पैडिंग देंगे हम लेफ़्ट राइट से, पहली वैल्यू 0 पिक्सल और दूसरी वैल्यू 100 पिक्सल। दूसरी वैल्यू लेफ़्ट राइट के लिए, पहली वैल्यू टॉप बॉटम के लिए। तो टॉप बॉटम से हम 0 कर देंगे, लेफ़्ट राइट से 100 पिक्सल। अब देखें आपके जो मेन्यूज़ है, जो आइकन्स है इसके लेफ़्ट साइड पे भी 100 आ गया और जो ईमेल है इसके राइट साइड पे भी 100 पिक्सल आ गया। तो हमने टॉप बार को डिज़ाइन कर लिया। अब हम बनाते हैं नैव बार। नैव बार बनाने के लिए हम वापस अपनी HTML के फाइल के अंदर आए। टॉप बार के बाद यहाँ पे हम एक और कमेंट पास करेंगे, डॉट नैव बार डॉट हेयर एंड सेम एज इट इज़ कमेंट पास करेंगे नैव बार एंड हेयर। ठीक है, इसके अंदर हम नैव बार को डिज़ाइन करेंगे। नैव बार के लिए हम नैव का टैग यूज़ करेंगे। नैव का टैग लिया और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे एक ए का टैग जो कि हमारे लोगो के लिए होगा। इसके अंदर हम href का यूज़ करेंगे और के अंदर सेम एज इट इज़ हम h1 का यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो लोगो का साइज़ है ये थोड़ा बड़ा नज़र आए। तो यहाँ पे हम लोगो का टेक्स्ट लिख देते हैं आई केयर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आप अगर आप डिज़ाइन देखें तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि जो आइज़ है इसका कलर डिफरेंट है और केयर का कलर डिफरेंट है। तो ये काम करने के लिए आपको इस केयर को स्पैन के टैग के अंदर रखना है। स्पैन का टैग लेंगे और स्पैन के टैग के अंदर केयर को रख देंगे। ये हमारा लोगो हो गया। उसके बाद हम एक लिस्ट लगाएंगे यूएल, और यूएल के अंदर हम लेंगे दोबारा से li, और li के अंदर हम यूज़ करेंगे एक ए का टैग ताकि हमारा जो मेन्यू है नैव बार का ये लिंक बन सके। पहला हमारा मेन्यू होगा होम का, सेम एज इट इज़ हम अपने बाकी मेन्यूज़ को भी लगाएंगे होम। सेम एज इट इज़ मैंने कॉपी किया इसको होम, यहाँ पे हम लगाएंगे अबाउट, के बाद सर्विसेज और लास्ट पे हमारा डॉक्टर्स है। और एक और हमारा मेन्यू है कॉन्टैक्ट का, कॉपी किया एक और मेन्यू लगा दिया, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट। ये हमने अपनी नैव बार के जो HTML थी वो लगा दी। सेव किया फाइल को, मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो ये हमारी नैव बार कुछ इस तरह से आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस नैव बार को डिज़ाइन करते हैं। तो आपके जो नैव का टैग है इसको हम टारगेट करेंगे। नैव के टैग को CSS के अंदर यहाँ पे मैं कमेंट पास करूँगा सबसे पहले नैव बार स्टाइलिंग या नैव बार CSS, जो भी आपको बेहतर लगे। यहाँ पे हम सबसे पहले टारगेट करेंगे नैव के टैग को। नैव का टैग नैव बार का पेरेंट टैग है, इसको हम बैकग्राउंड कलर पास करेंगे, बैकग्राउंड कलर वाइट। और उसके बाद यहाँ पे इसको पैडिंग पास करेंगे, पैडिंग टॉप बॉटम से 0 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 100 पिक्सल। सेव किया, चेक करते हैं कि क्या आउटपुट बना है। तो ये हमारा लेफ़्ट राइट से स्पेस आ गई। अब हम सबसे पहले इस यूएल को डिज़ाइन करते हैं। यूएल को डिज़ाइन करने के लिए यूएल को टारगेट करेंगे, डॉट नैव बार के अंदर जो यूएल का टैग है उसको टारगेट करो और डिस्प्ले पास कर देंगे हम फ्लैग्स। और लिस्ट स्टाइल की जो टाइप है ये भी हम नन करते हैं। ना करने के बाद सेव किया, यहाँ पे दोबारा से रिफ्रेश किया तो हमारी सारी LIs जो है एक लाइन में होगी। अब हम हर LIs को मार्जिन देंगे, उसके लिए हम LI को टारगेट करेंगे नैव के अंदर जो UL का टैग है और उसके अंदर जो LI है वो टारगेट किया और मार्जिन पास कर देंगे, मार्जिन हैपन लेफ़्ट वाली साइड से 30 पिक्सल का। सेव किया, अब फाइल को सेव करके रिफ़्रेश किया तो हर LI के दरमियान 30 पिक्सल की स्पेस भी आ गई। अब यहाँ पे हम
सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि अपने जो फ़ोन फैमिलीज़ है उनको उनको लगाते हैं। हमारी पहली फ़ोन फैमिली है रोबोटो, ये हमने हर टेक्स्ट के ऊपर लगानी है, तो इसके लिए इसको हम बॉडी के अंदर कॉल करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ोन फैमिली, ठीक है? फ़ोन फैमिली और इसके आगे वेरिएबल कॉल करेंगे हमारा रोबोटो वाला। तो यहाँ पे हम डबल एफ़ एन लगा के रोबोटो को यूज़ कर लेंगे। तो अब आपकी पूरी एचटीएमएल के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर रोबोटो फ़ोन जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे अबाउट के हमारे स्पेलिंग गलत है, तो हम अबाउट के स्पेलिंग को करेक्ट कर लेते हैं, अबाउट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारा जो लोगो है ये अलहदा लाइन में है और जो हमारी लिस्ट है ये अलहदा लाइन में है। हम इन दोनों को एक लाइन में लेके आने के लिए जो हमारा नैव का टैग है इसको हम पास करेंगे, नैव के टैग को हम पास करेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। और इसके साथ हम यूज़ करेंगे जस्टिफाई कंटेंट का, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और साथ हम अलाइंस एटम का भी यूज़ करेंगे ताकि वाई एक्सिस में भी ये सेंटर हो सके। सेव किया, अब फाइल को यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, तब देखें दोनों एलिमेंट्स जो है वो हमारे एक इस तरफ चला गया, एक इस तरफ चला गया। अब यहाँ पे हम लोगों के साइज़ को थोड़ा-सा इंक्रीज़ करेंगे। लोगों के साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे जो हमारा H1 है, इसको मैं क्लास दे देता हूँ, या हमारा जो ए का टैग है इसको क्लास दे सकते हैं आप लोगों की। मैं लोगों की क्लास पास कर दूँगा और अब इस लोगों की क्लास को हम यहाँ पे स्टाइल करेंगे डॉट लोगो। सबसे पहले तो हम लोगों के अंदर जो H1 है इसको टारगेट करेंगे। लोगों के अंदर जो H1 है इसका जो कलर है ये हो जाए हमारा ब्लू, जो हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं ब्लू का, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे कहेंगे कि डॉट लोगो के अंदर जो H1 है और उसके अंदर जो स्पैन का टैग है उसका कलर हम डिफरेंट कर देंगे कलर, और यहाँ पे हम कलर करेंगे हमारा जो वुड कलर का वेरिएबल है वो वाला, ठीक है, वुड। सेव किया, अब दोबारा से यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो हमारा जो लोगो है ये 2 कलर्स में आ गया। अब हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इनका इंक्रीज़ करेंगे, तो हम लोगों के अंदर जो H1 है इसका फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ इसको मैं कर दूँगा 2 रैम के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा 2 रैम के अंदर हो गया। अब अगर आपने इसके ऊपर नीचे से स्पेस भी ऐड करनी है तो यहाँ पे हम स्पेस को ऐड कर लेते हैं। के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो नैप का टैग है इसको जो पैडिंग पास की हुई है आपने टॉप बॉटम से 0, इसको हम कर देंगे टॉप बॉटम से 30 पिक्सल की। सेव किया, इसको एक क्लास पास करेंगे, ठीक है। ये वाला जो हमारी एल आई है या ये वाला जो हमारा, इसको हम क्लास पास करेंगे। जो हमारा कॉन्टैक्ट वाला लिंक है इसको मैं क्लास पास कर देता हूँ कॉन्टैक्ट की, ठीक है। अब इस कॉन्टैक्ट की क्लास को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे डॉट डॉट कॉन्टैक्ट, और इसका हम बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करेंगे बैकग्राउंड कलर, और यूज़ करेंगे वेरिएबल, ठीक है। ब्लू वाला वेरिएबल यूज़ किया, बैकग्राउंड कलर सेम किया, और इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो भी हम चेंज करेंगे। कलर नाम की प्रॉपर्टी लगा के कलर कर देंगे टेक्स्ट का वाइट। सेव किया, तो यहाँ पे देखें कि बैकग्राउंड कलर भी आ गया, लेकिन ये उतना आया जितना हमारा ए का टैग था। तो हम ए के टैग को पैडिंग पास करेंगे। तो पैडिंग पास करने के लिए यहाँ पे हम इसको पैडिंग लगाएंगे, पैडिंग पैडिंग टॉप बॉटम से 10 पिक्सल हो और लेफ़्ट राइट से 20 पिक्सल। चेक करते हैं कितनी इनफ होगी। यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये देखिए हमारा कॉन्टैक्ट का बटन बन गया। अब हम इसको रेडियस लगाएंगे, थोड़ा सा रेडियस लगाने के लिए हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस का यूज़ करेंगे। बॉर्डर रेडियस
इसको हम लगा देंगे 4 पिक्सल का। सेव किया, अब दोबारा से यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, अब देखें हमारा बटन जो है रेडी हो गया। लेकिन बटन के हावर के ऊपर अभी भी जो कलर है ये डिफरेंट कलर जो है ये डिफरेंट हो रहा है, तो हम वाइट ही रखना चाह रहे हैं। तो फिर हम इस कॉन्टैक्ट वाली क्लास के ऊपर भी हावर लगाएंगे। डॉट कॉन्टैक्ट वाली जो क्लास है, जब इसके ऊपर हावर हो तो इसका जो कलर है टेक्स्ट का कलर वो वाइट ही रहे, और इसके साथ हम यूज़ करेंगे इम्पोर्टेंट का, ताकि ये कलर चेंज ना करे। ठीक है, तो आप देखें कलर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन बाकी के ऊपर हावर करने पे आपका कलर चेंज होगा। तो हमने नैप बार को भी डिज़ाइन कर लिया। अब हम डिज़ाइन करेंगे, नैप बार हमारी डिज़ाइन हो गई। अब उसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे इस बैनर सेक्शन को। बैनर सेक्शन बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक सेक्शन का टैग लेंगे, जिसके अंदर एक डिव होगी जिसको हम बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे, और उसके अंदर 2 पार्टीशन करेंगे। एक पार्टीशन ये कि जिसके अंदर आपका टेक्स्ट आ रहा होगा, और दूसरी पार्टीशन जो है वो हमारी खाली होगी। ठीक है, उसके बाद एक और डिव होगी जिसके अंदर हम ये 3 कार्ड डिज़ाइन करेंगे और इसको बैनर सेक्शन के ऊपर ओवरराइट करवाएंगे। तो चलें यहाँ पे बैनर सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कमेंट पास करूँगा, बैनर सेक्शन डॉट हेयर, और उसके बाद सेम एज इट इज़ हम इसको क्लोज करेंगे, बैनर सेक्शन एंड हेयर। तो इसके अंदर हम बैनर के सेक्शन को बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम सेक्शन का टैग लेंगे, उसको ओपन और क्लोज किया। इसके अंदर एक डिव होगी जो कि हमारी पेरेंट डिव होगी, जिसको हम बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे, और इसके अंदर हम 2 पार्टीशन बनाएंगे। ठीक है, एक पार्टीशन जो कि जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट होगा, और दूसरी पार्टीशन जो कि हम एम्प्टी छोड़ेंगे। ठीक है, पहली पार्टीशन के अंदर हमने अपना एक H1 यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमारा कुछ टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, यहाँ से मैंने कॉपी किया और इस H1 के अंदर जो है वो पेस्ट कर दिया। उसके बाद एक P का टैग होगा, P का टैग जिसके अंदर हम कुछ डमी टैग्स लिख देते हैं। ठीक है, मैंने कुछ डमी टैग्स यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बटन का टैग यूज़ करेंगे, और बटन के टैग के अंदर हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको लगा देंगे, डिस्कवर मोर। ठीक है, अब फाइल को सेव करते हैं और चेक करते हैं कि क्या आउटपुट हमारे पास आया है। अब देखें हमारा H1 भी आ गया, पैराग्राफ भी आ गया और बटन भी आ गया। अब हम इसको बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे और सेट करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो सेक्शन के अंदर पेरेंट डिव है, इसको हम क्लास लगाएंगे बैनर की, जिसके थ्रू हम इसको बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड इमेज पास करेंगे। बैनर को CSS के अंदर टारगेट करेंगे। यहाँ पे भी हम कमेंट पास कर देंगे ताकि हमें आइडिया हो सके कि बैनर सेक्शन की CSS कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैनर CSS। फिर उसके बाद बैनर की क्लास को टारगेट करेंगे बैनर, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करेंगे बैकग्राउंड इमेज का, बैकग्राउंड इमेज। और इमेज लगाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे URL और इसके अंदर डबल कोड, और यहाँ पे हम इमेज पास कर देंगे। एक स्टेप बैक जाके मीडिया के फोल्डर के अंदर हमारे पास banner.jpg नाम की इमेज है, इसको हम लगाएंगे। सेव किया, अब फाइल के ऊपर आके दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो आपके बैकग्राउंड में जो इमेज है ये आ गई। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे पैडिंग का यूज़ करेंगे, पैडिंग टॉप बॉटम से हम दे देंगे 80 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से हम दे देंगे 100 पिक्सल। सेव किया, तो अब यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो आपके टॉप और बॉटम से 80 की स्पेस आ गई और लेफ़्ट और राइट से 100 की स्पेस आ गई। अब जो हमारी चाइल्ड डिव थी, यानी कि जो जिसको हमने बैकग्राउंड इमेज लगाई है, इसके अंदर हमने 2 पार्टीशन की हुई थी, एक जिसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ था और दूसरी एम्प्टी छोड़ी हुई थी। इस वाले को हम टारगेट करेंगे, इसलिए हम इसको कह देते हैं क्लास बैनर इनर। ठीक है, बैनर हैफन इनर की क्लास इसको पास करेंगे ताकि इसको हम टारगेट कर सके। ठीक है, इस क्लास को हम CSS के अंदर टारगेट करवाएंगे। डॉट बैनर इनर को टारगेट किया और इसकी जो विड्थ है ये हम कर देंगे 50%, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो 50% तक आए और इससे आगे जो है वो ना जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका H1 है इसका कलर हम चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें बहुत सारे टेक्स्ट को कलर वाइट करने की ज़रूरत पड़ सकती है आगे, तो हम यहाँ पे एक कॉमन क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा टेक्स्ट F1 वाइट। ठीक है, और इसके अंदर हम लिख देते हैं कलर वाइट।
अब जहाँ पे भी हमें टेक्स्ट का कलर वाइट करना होगा वहाँ पे हम ये वाली क्लास इसको सिंपल पास करते हैं। तो हमें यहाँ पे बैनर सेक्शन के अंदर जो H1 है इसका कलर हमने वाइट करना है, तो इसको हम क्लास पास कर देंगे वो वाली टेक्स्ट F1 वाइट की, तो इसका कलर जो है वो वाइट हो जाएगा। सेम एज इट इज़ हमें P का कलर भी वाइट करना है, तो इसको भी हम क्लास पास कर देंगे टेक्स्ट वाइट के, तो इन दोनों का कलर जो है ये हमारा वाइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का कलर वाइट हो गया। अब जो हमारा H1 है इसका साइज़ जो है ये हमने इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पेरेंट से चाइल्ड को टारगेट कर। तो बैनर सेक्शन के अंदर यहाँ पे बैनर इनर के अंदर जो हमारा H1 है इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हम इंक्रीज़ करेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ मैं कर दूँगा 2.5 रैम, आई थिंक इतना काफ़ी होगा। ठीक है, अगर आपको और ज़्यादा बड़ा करना है तो आप कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे जो है और ज़्यादा बड़ा है तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देते हैं, 3 रैम के ऊपर कर देते हैं। लाइक अब ठीक है, और जो हमारा पी का टेक्स्ट है इसको भी हम थोड़ा-सा बड़ा करेंगे, तो हम दोबारा से इसी को टारगेट करेंगे। बैनर इनर के अंदर जो अब हमारा पी का टैग है उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम कर देंगे 1.3 रैम। सेव किया, अब दोबारा से यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पी का टेक्स्ट का साइज़ भी थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो गया। अब यहाँ पे हम बटन को स्टाइल करेंगे। बटन को स्टाइल करने के लिए सेम ऐसे ही हम पेरेंट से टारगेट करेंगे। बैनर इनर के अंदर जो हमारा बटन नाम का टैग है इसको टारगेट करो, और सबसे पहले हम इसको पैडिंग लगाएँगे। पैडिंग पैडिंग हम दे देंगे टॉप बॉटम से 15 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 13 पिक्सल। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसको बैकग्राउंड कलर पास करेंगे। बैकग्राउंड कलर हम वेरिएबल के थ्रू पास करेंगे, ब्लू वाला, ब्लू वेरिएबल। ठीक है, और उसके बाद टेक्स्ट कलर जो है वो हम इसका वाइट कर देंगे। सेव किया, अब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, अब देखें ये कुछ इस तरह से आ गया। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी और स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। वो क्या है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर आ रहा है ये हम इसका नन कर देंगे। बॉर्डर ख़त्म कर दिया, और साथ हम बॉर्डर रेडियस का यूज़ करेंगे। बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस हम कर देंगे 4 पिक्सल, 4 पिक्सल। सेव किया, अब यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो अब आपका बटन भी स्टाइल हो गया। इस बटन को हम थोड़ा-सा ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मार्जिन का। मार्जिन F1 टॉप यूज़ करेंगे 30 पिक्सल, आई थिंक इतना काफ़ी होगा। रिफ़्रेश किया तो ये काफ़ी ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे 30 की बजाय 10 पिक्सल यूज़ कर लेते हैं, तो इतना काफ़ी होगा। अब एक और चीज़ है कि जो आपकी बैकग्राउंड में इमेज आ रही है इसको हम अब सेंटर करेंगे। सेंटर करने के लिए आपने यहाँ पे जो बैकग्राउंड इमेज लगाई है इसके साथ हम बैकग्राउंड पोजीशन का यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड पोजीशन, और पोजीशन कर देंगे सेंटर। आपकी जो बैकग्राउंड में इमेज है ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, और इसके साथ हम सेंटर टॉप करेंगे तो शायद ये आपकी बिल्कुल सेट हो जाए। तो यहाँ पे सेंटर टॉप करने से ये आपकी बिल्कुल सेंटर में आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लीनियर लगाएंगे अब, ताकि जो आपका यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये बिल्कुल वाज़िया नज़र हो सके। उसके लिए हम यूज़ करेंगे बिफोर का। तो इस बैनर नाम की जो सेक्शन है इसको हम लगाएंगे बिफोर डॉट बैनर, और इसका हम यूज़ करेंगे बिफोर इफेक्ट। बिफोर इफेक्ट के अंदर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो कंटेंट है, और कंटेंट को हम एम्प्टी छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे पोजीशन, पोजीशन एब्सोल्यूट, और साथ हम विड्थ हाइट का यूज़ करेंगे। विड्थ 100%, हाइट 100%, टॉप 0, लेफ्ट 0, और साथ बैकग्राउंड कलर जो जिस कलर की आपको लीनियर लगानी है यहाँ पे हम ब्लैक कलर यूज़ करेंगे। और ओपेसिटी, ओपेसिटी हम लगाएंगे 0.4। ठीक है, और अब यहाँ पे जो आपकी बैनर सेक्शन है इसको आपने देनी है पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, सेव किया, अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, अब देखें जो लीनियर है ये टेक्स्ट के ऊपर भी आ गई है। तो हम इसको एक स्टेप पीछे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे जो आपके बिफोर वाली डिव है इसको आप जेड इंडेक्स का यूज़ करके पीछे कर सकते हैं, और जो आपकी बैनर वाली सेक्शन है इसको आप जेड इंडेक्स पास करेंगे प्लस में, जेड इंडेक्स 1। ठीक है, ये जो बिफोर वाली डिव है जेड इंडेक्स -1 करने से आपकी जो लीनियर है वो एक स्टेप पीछे चली जाएगी, और बिफोर जो बैनर मेन आपकी इमेज है वो एक स्टेप आगे आ जाएगी। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश किया तो अब देखें इमेज के ऊपर और टेक्स्ट के पीछे आपकी एक लीनियर लग गई है। ठीक है,
अब यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग का हम और इंक्रीज़ करेंगे टॉप और बॉटम वाली साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे पैडिंग थोड़ी और इंक्रीज़ करेंगे, 180 कर देंगे, 180 सेव किया। अब दोबारा से यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तब देखें आपकी टॉप और बॉटम से 180 की जो स्पेस है वो ऐड होगी, ठीक है। 180 भी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसको 160 या 170 या जितना आपको बेस्ट लगे अब उतनी रख सकते हैं। तो हमने अभी तक टॉप बार को डिज़ाइन कर लिया, नैप बार को डिज़ाइन कर लिया और बैनर सेक्शन का एक पार्ट बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो बैनर सेक्शन के ऊपर ये कार्ड्स है, लेटेस्ट एक्टिविटी जो है, इनको हम डिज़ाइन करेंगे। के लिए आपको क्या करना है कि आपने सबसे पहले एचटीएमएल की फाइल के अंदर आना है, तो आपके बैनर सेक्शन वाली डिव है जिसको आपने बैकग्राउंड इमेज पास की है, इसके बाद एक और डिव लेंगे और इस डिव को हम क्लास दे देते हैं बैनर कार्ड्स की, बैनर कार्ड्स, ठीक है, ताकि ये बैनर्स के जो कार्ड हैं ये वो बन सके। अब इसके अंदर हम 3 पार्टीशन करेंगे, तो क्योंकि हमारे 3 कार्ड्स हैं तो हम यहाँ पे 3 पार्टीशन करेंगे, 1 2 एंड 3, ठीक है। 3 पार्टीशन कर ली। अब इस पहले पार्टीशन को हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर हम यहाँ पे इसको क्लास दे देते हैं बैनर कार्ड, ठीक है। ऊपर जो डिव हमने बनाई हुई है बैनर कार्ड्स की है और जो अंदर होगी वो बैनर कार्ड हो गई, सिंपल, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे बैनर कार्ड्स को टारगेट करते हैं सीएसएस के अंदर। यहाँ पे हमने बैनर कार्ड्स वाली जो डिव है उसको टारगेट किया और सिंपल हम कह देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जो इसके अंदर चीज़ें आ रही है एक लाइन में हो जाए। और इसके साथ हम पैडिंग का यूज़ करेंगे, पैडिंग टॉप बॉटम से 0 पिक्सल और लेफ़्ट और राइट से 100 पिक्सल की स्पेस आ जाए इसके साथ। सेव किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कार्ड के अंदर वाली जो चीज़ें हैं वो लगाते हैं। कार्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें थी कि यहाँ पे एक आइकॉन है, आइकॉन का बॉक्स है, उसके बाद एक हेडिंग है और लास्ट पे एक पैराग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आइकॉन लगाने के लिए आइकॉन का बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले जो ग्रे कलर का आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है आइकॉन का बॉक्स बनाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक डिव का टैग लेंगे और डिव के टैग के अंदर हम आई का टैग यूज़ करेंगे आइकॉन लगाने के लिए। आइकॉन हम यहाँ से फ़ॉन्ट ऑसम से कॉपी करेंगे, दोबारा से फ़ॉन्ट ऑसम के ऊपर आए। अब यहाँ पे हमें यूज़र का आइकॉन चाहिए, आई थिंक यूज़र का आइकॉन था जी, डॉक्टर का आइकॉन है, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे डॉक्टर। तो यहाँ पे आपके पास सारे डॉक्टर के आइकॉन जो है आ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे पहले के ऊपर और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अपने एचटीएमएल के पेज के अंदर आके इस डिव के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे और इस डिव का नाम हम रख देंगे आइकॉन बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे हम आइकॉन बॉक्स यूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद इस डिव के बाद हम एक H1 का यूज़ कर लेते हैं और H1 के अंदर हमारा जो यहाँ पे टेक्स्ट था हम वहाँ पे वो लगाएंगे। यहाँ से टेक्स्ट को मैं कॉपी करूँगा और अपने HTML के H1 के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे एक P का टैग लेंगे और यहाँ पे मैं कुछ डमी टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ डमी टेक्स्ट लिख दिया, सेव किया। अभी हमने एक कार्ड को डिज़ाइन कर लिया, एक कार्ड का डाटा जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब इस फाइल को सेव करके यहाँ पे चेक करते हैं कि कार्ड कहाँ पे है। तो यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखें आपका कार्ड कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हम इस कार्ड को डिज़ाइन करते हैं। इस कार्ड को डिज़ाइन करने के लिए हम बैनर कार्ड जो है इसको कॉपी करेंगे, CSS की फाइल के अंदर आएंगे और बैनर कार्ड को स्टाइल करना स्टार्ट करेंगे। बैनर कार्ड को टारगेट किया, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको पैडिंग पास करेंगे। पैडिंग मैं यूज़ करूँगा लेफ़्ट राइट से 30 पिक्सल और टॉप बॉटम से 30 पिक्सल एंड लेफ़्ट राइट से 40 पिक्सल, ठीक है। फिर उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर हम सेट करेंगे। बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए वाइट और बॉर्डर रेडियस जो है ये मैं इसको लगाऊंगा 10 पिक्सल का, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। और फिर इसको हम बॉर्डर देंगे बॉटम वाली साइड से, बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड और कलर जो है वो हम ब्लू यूज़ करेंगे अपना वेरिएबल वाला, ठीक है। सेव किया। इतना करने के बाद चेक करते हैं कि क्या आया। तो अब देखें इसकी जो विड्थ है ये भी 100% है, तो हम इसको विड्थ इसकी सेट करेंगे। विड्थ हम इसकी कर देंगे विड्थ 30%, ताकि हमें एक रो में 3 चाहिए तो 30 के 3 बनाएंगे और बाकी जो बचेगी वो हम दरमियान में स्पेस बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा
पहला कार्ड आ गया। ठीक है, वो शेडो भी लगाएंगे ताकि आपको पता चले कि कार्ड बिल्कुल परफेक्ट कहाँ पे आ रहा है। वो शेडो यूज़ किया 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 5 पिक्सल ग्रोवनेस और लाइट ग्रे कलर का हम यहाँ पे बॉर्डर यूज़ करेंगे और शेडो यूज़ करेंगे। रिफ्रेश किया, अब देखें आपको यहाँ पे शेडो भी नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये हमारा एक कार्ड बन गया। अब यहाँ पे जो आइकॉन है इसके बॉक्स को हम स्टाइल करते हैं। आइकॉन के बॉक्स को स्टाइल करने के लिए यहाँ पे हम टारगेट करेंगे कार्ड, बैनर कार्ड के अंदर जो क्लास है आइकॉन बॉक्स की, आइकॉन बॉक्स नाम की हमने क्लास पास की थी, इसको हम टारगेट करेंगे और इसकी विड्थ हम रख देंगे विड्थ 50 पिक्सल, सेम एज इट इज़ हाइट हम इसकी 50 रख देंगे, हाइट 50 पिक्सल, डिस्प्ले ब्लैक, अलाइंस एटम वाई एक्सिस में, एंटर सेंटर और सेम एज इट इज़ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, और इसके अंदर जो आई का टैग है उसको भी हम कॉल करेंगे, उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम कॉल करेंगे बॉक्स आइकॉन के अंदर डॉट बैनर कार्ड के अंदर जो बॉक्स आइकॉन है उसके अंदर जो आई का टैग है इसको टारगेट करो और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ये हम 3 फ्रेम कर देंगे। सेव किया, अब ज़रा चेक करते हैं क्या आउटपुट आया है। तो ये हमारा कार्ड बन गया और आइकन का साइज़ बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे जो हमारा आइकन बॉक्स है वो नज़र नहीं आ रहा। इसके लिए हम इसको बैकग्राउंड कलर देंगे ग्रे कलर का। सेव किया, अब यहाँ पे रिफ्रेश किया तो अब देखें हमारा कार्ड जो है ये बन गया, बॉक्स जो है ये आ गया। अब बॉक्स की जो हाइट और विड्थ है इसको हम थोड़ी सी इंक्रीज़ करेंगे, लाइक 80 पिक्सल कर देते हैं, 80। सेव किया, अब यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब देखें कार्ड आइकॉन का जो बॉक्स है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब हम इसको गोल करेंगे, गोल करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बॉर्डर रेडियस का, बॉर्डर रेडियस 50%। सेव किया, अब यहाँ पे रिफ्रेश करें तो आपका जो आइकॉन का बॉक्स है ये भी बन गया। अब आइकॉन का कलर जो है ये हमें चेंज करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आई के टैग को कलर नाम की प्रॉपर्टी लगाएंगे। कलर हमारा यूज़ होगा ब्लू वाला, ठीक है, ब्लू वेरिएबल पास किया, सेव किया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करें, आपका जो कार्ड के अंदर आइकन बॉक्स था वो भी रेडी हो गया। जो कार्ड का शेडो है ये बिल्कुल स्लो है, इसको हम थोड़ा सा और करेंगे डार्क। के लिए यहाँ पे हम एक वेबसाइट यूज़ करते हैं, उसका नाम है CSS स्कैन। यहाँ पे आपको बहुत सारे शेडोज़ जो है वो बने हुए मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल हम जो शेडो यूज़ करना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यूज़ कर लेंगे। जैसे कि लाइक मैं ये वाला शेडो यूज़ करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये शेडो जो है हम यहाँ पे अपने कार्ड को पास कर देंगे। सेव किया, अब यहाँ पे देखें कि आपका जो शेडो है, कार्ड का शेडो है ये चेंज हो गया। ठीक है, अब हम इस कार्ड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके आएंगे ताकि बैनर सेक्शन के ऊपर ओवरराइड कर सके। उससे पहले हम इसको पैडिंग पास करेंगे बॉटम वाली साइड से पूरी की पूरी रो को। तो जो हमारे बैनर कार्ड्स वाली रिव है इसको हम यहाँ पे बॉटम वाली साइड से भी पैडिंग पास करेंगे, पैडिंग F1 बॉटम। ठीक है, बॉटम से हम इसको पास कर देते हैं 50 पिक्सल, तो बॉटम वाली साइड से भी इसको पैडिंग आ जाएगी। अब इस कार्ड को हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ऊपर वाली साइड पे ताकि बैनर सेक्शन के ऊपर ये ओवरराइड करे। इस पूरी डिव को मार्जिन F1 टॉप -100 पिक्सल ताकि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर सके। देखिए मेरा कार्ड ऊपर तो चला गया लेकिन वो बैनर सेक्शन के पीछे आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा बैनर कार्ड है, ठीक है, कार्ड्स नहीं, कार्ड के अंदर जो एक कार्ड है इसको हम लगाएंगे Z इंडेक्स +1। ठीक है, सेव करेंगे। अब यहाँ पर रिफ्रेश किया तो आपका जो कार्ड है वो ऊपर वाली साइड पे आ गया। ठीक है, ये हमारा एक कार्ड हो गया। सेम एज इट इज़ हम 3 कार्ड और बनाएंगे, लेकिन हम इसके अंदर तो थोड़ी सी स्टाइलिंग और करते हैं। ये जो आपका टेक्स्ट है इसके साइज़ हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। इसके लिए टारगेट करने के लिए हम यहाँ पे बैनर कार्ड के अंदर जो H1 है इसको टारगेट करेंगे। बैनर कार्ड कॉपी किया यहाँ से मैंने, गेन पेस्ट किया और इसके अंदर जो H1 है इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है
ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, 2.8 रैम करके चेक करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको हम कर देंगे 2 रैम। ठीक है, ये हमारा पहला एक हेडिंग बन गई। उसके बाद जो हमारा पी का टेक्स्ट है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सेट करेंगे। उसके लिए मैं इस पी के टैग को टारगेट करूँगा। बैनर कार्ड के अंदर जो पी का टैग है, इसका जो वर्ड स्पेसिंग है उसको हम सेट करेंगे। वर्ड स्पेसिंग इसको हम कर देंगे 5 पिक्सल। तो वर्ड्स के दरमियान 5 पिक्सल की स्पेस आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा H1 है इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे। तो इसके लिए हम इसको मार्जिन टॉप पास करेंगे। मार्जिन टॉप 10 पिक्सल आई थिंक काफ़ी होगा। 10 पिक्सल पास किया तो ये ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ गया। ठीक है, बॉर्डर से हमने बॉर्डर बॉटम भी लगा दिया। अब ये हमारा एक कार्ड बन गया। इसको हम कॉपी करके और 2-3 कार्ड और बना लें। ठीक है, HTML की फाइल के अंदर आए, ये हमारा एक कार्ड बन गया। वो कॉपी करेंगे और दूसरे की जगह पे भी पेस्ट कर देंगे। सेम एज इट इज़ तीसरे की जगह पे भी पेस्ट कर देंगे। सेव किया, अब यहाँ पे रिफ्रेश करें। अब देखें ये हमारे तीनों कार्ड जो हैं ये बन गए। हमने जो इसकी विड्थ रखी हुई थी वो थी 30% की। ठीक है, लेकिन अब देखें एक रो के अंदर 100% होते हैं, तो हमने यहाँ पे 30 और 30 रखा था। लेकिन हमारे पास पीछे 10% स्पेस नहीं बच रही। वो इसलिए नहीं बच रही क्योंकि हमने यहाँ पे पैडिंग का यूज़ किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे पैडिंग यूज़ कर रहे हैं तो साथ आप यहाँ पे बॉक्स साइजिंग भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉक्स साइजिंग। ठीक है, और बॉर्डर बॉक्स कर देंगे वैल्यू। या जैसे हम बॉर्डर बॉक्स करेंगे तो अब देखें पीछे हमारे पास 10 पिक्सल की स्पेस भी बच गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सब को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बैनर कार्ड जो है, इसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स पास किया हुआ है। इसके साथ हम यूज़ करेंगे जस्टिफाई कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी और इसको कर देंगे स्पेस बिटवीन। ठीक है, बिटवीन करने से आपका जो पहला चाइल्ड है ये फर्स्ट पे रह जाएगा, लास्ट चाइल्ड लास्ट पे चला जाएगा और बाकी सेंटर पे हो जाएगा। अब देखें तीनों कार्ड जो है आपके बिल्कुल एग्जैक्ट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बाकी आइकॉन्स जो है और टेक्स्ट जो है ये चेंज करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैं दूसरे टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया और अगेन यहाँ पे हम दूसरे टेक्स्ट की जगह पे पेस्ट कर देंगे। दूसरे कार्ड के अंदर हमारा टेक्स्ट हो जाएगा ये वाला। सेव किया और एज इट इज़ हम तीसरे कार्ड का टेक्स्ट कॉपी करेंगे। इस कार्ड का हम टेक्स्ट कॉपी करते हैं। कॉपी किया और अगेन यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट कर दिया, सेव किया। अब आइकॉन्स को चेंज करेंगे। दूसरे के अंदर हमारा आइकॉन्स कौन सा था, यहाँ पे ग्रुप आइकॉन था, तो यहाँ पे हम ग्रुप आइकॉन लगाएंगे। दोबारा फ़ॉन्ट ऑसम के ऊपर आए, यहाँ पे हम सर्च करेंगे। यहाँ पे हम ग्रुप का आइकॉन सर्च करेंगे और यहाँ पे आपको ग्रुप का आइकॉन मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपने कोड के अंदर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा ग्रुप का आइकन आ गया। और तीसरा जो है वो हमारा आइकन था, यहाँ पे मैं चेक कर देता हूँ कि हैंडशेक का। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा से फ़ॉन्ट ऑसम के ऊपर आएंगे। आइकन को दोबारा से हम करेंगे सर्च। यहाँ पे लिखेंगे हैंडशेक। ठीक है, तो आप हैंड लिख के एंटर लिख के क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास वो आइकन आ गया। इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद वापस अपनी HTML के अंदर आके आइकन चेंज कर दें। अब हमने तीनों आइकन्स को यहाँ पे चेंज कर लिया। अब हम दोबारा से अपनी फाइल के ऊपर आके यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे तीनों आइकन जो हैं ये चेंज हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने आइकन को चेंज कर लिया। अब जो हमारे H1 का जो फ़ॉन्ट साइज़ है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो हम इसको फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा सा कम कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको 2 रन दिया हुआ है, आई थिंक 2 रन दिया हुआ है, तो हम इसको कर देंगे 1.8 रैम। ठीक है, सेव किया। अब यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो अब आपका H1 का साइज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया।